अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली का सालन बनाने की एक बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 10 मिनट में बग़ैर किसी स्मेल के, वो भी घर के मसालों से, आज मैं बनाऊँगी एक बहुत ही शानदार रेसिपी। ये सालन इतना लाजवाब बनता है कि जब आप बनाएंगे तो इसके आगे फ्राई मछली भी भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर 1 किलो मैंने मछली ली थी। सबसे पहले मछली को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। इसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और साथ में पिसा हुआ ज़ीरा ऊपर से हमने स्प्रिंकल करना है। चम्मच से नहीं डालना है, हाथ से इस तरह से आपने भी स्प्रिंकल करते हुए डालना है। 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन लेंगे। लहसुन अब हमने मछली के सारे टुकड़ों पर अच्छी तरह से लगाना है और ये मसाला भी अच्छी तरह से मसाज करते हुए मछली पर ये सारे मसाले लगा लेंगे। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली थी, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च थी, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने लिया था। तो यहाँ पर मसाला लगाने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। 5 मिनट के बाद हमने मछली को फ्राई करना है। 50% हमने मछली को यहाँ पर फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि मछली की जो एक स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और मछली का सालन बड़ा ही खुशबूदार बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर मछली को दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा लाइट सा कलर आ चुका है और मछली देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो बस इसी तरीके से हमने सारे पीसेस को दूसरी साइड से भी हल्का सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी थी और आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट ही लगे हैं। मछली देखिए फ्राई हो चुकी है। इससे ये होता है कि मछली की एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है जब हम शुरू में इसे फ्राई कर लेते हैं और सालन बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होता है। तो मछली यहाँ फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। तली हुई प्याज आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है और फ्राई कर लेना है। तो मेरे पास पहले से तली हुई प्याज मौजूद थी, ये मैंने इसमें शामिल की। राई दाना इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के। इससे बहुत ही बेहतरीन सा जायका आएगा शोरबे में। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसके बाद दही इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप मेरे पास दही है, दही इसमें शामिल कर देंगे। दही और टमाटर दोनों डाल के हमने ये सालन बनाना है, तभी हमारा सालन बहुत जायकेदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब हम सालन पकाना शुरू करते हैं। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने मछली को फ्राई किया था। इसमें सारे फ्लेवर है मछली के ऑयल में, तो इसी में ही सालन बनाएंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना डाला है, हाफ़ टीस्पून राई दाना और 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन इसमें शामिल की है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसमें अब जो मसाला पीस के रखा था ये मसाला इसमें शामिल कर देंगे। मिक्सी के जार में जो मसाला लगा रह गया है इसमें पानी शामिल करेंगे आधा कप और ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से पकाना है। मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसमें पहले थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करना है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के 1 और आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है मैंने। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। धनिया आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, फ्रेश घर का पिसा हुआ धनिया डालिएगा। इससे सालन का जो कलर है वो भी खूबसूरत आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी शोरबे में। जो बाज़ार का पिसा हुआ साबुत धनिया होता है वो आपने नहीं लेना है, घर का पिसा हुआ आपने इस्तेमाल करना है। आप ख़ुद भी पीस सकते हैं, आसानी से ये पिस जाता है हर किसी की मशीन में। तो यहाँ पर देखिए मैं मसालों को अच्छी तरह से पका गई हूँ। टोटल 10 से 12 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। 1 से 2 बार मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लेना है। अब जब भुनाई हो जाएगी मसाले की अच्छी तरह से, तब हमने इसमें मछली के पीस जो हमने फ्राई करके रखे थे ये इसमें शामिल कर देने हैं और इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मसाला तो ऑलरेडी हमारा भुना हुआ है, मछली में भी कोई स्मेल नहीं है क्योंकि हमने इसे फ्राई कर लिया था। तो ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है और कोशिश करें जब भी मछली का शोरबे वाला सालन बनाएं तो कोई खुले मुंह की कढ़ाई इस तरह का बर्तन लें ताकि जब आप इसमें चम्मच चलाएं तो मछली के पीसेस टूटने का डर ना हो। तो यहाँ पर हल्के हाथ से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। यकीन मानिए अभी से ही इतनी लाजवाब मसालों की खुशबू आ गई है कि पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। 1 गिलास के करीब मैंने पानी शामिल किया है। शोरबा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप चावल के साथ ये सालन बना गए
तो शोरबा आप थोड़ा पतला भी बना सकते हैं, ज़्यादा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पर मैंने चपाती के साथ बनाया था, रोटी के साथ ये सालन, तो इसीलिए मैंने पानी कम डाला है। अब मैंने इसे कवर कर दिया है, 6 से 7 मिनट के लिए हल्की धीमी आंच पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 से 7 मिनट हुए थे। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल गई हूँ 1 चम्मच, हरा धनिया डाला है, थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही लजीज़ बेहतरीन सा मछली का सालन बनके तैयार हो चुका है। मसाला देखिए, इसका शोरबा देखिए कितना ज़ायकेदार बनके तैयार हुआ है। आप इस सालन की लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह, वाह! बहुत ही बेहतरीन सालन ये बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि एक बार नहीं बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे आप भी ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो मछली का सालन तो आज से पहले आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन ये तरीक़ा भी ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।